गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 2 अक्टूबर है, तो फर्स्टली आपको सबसे पहले गांधी जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, कि आपको पता था कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन हुआ था। ठीक है, और इसे अपन क्या है कि एक नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में अपन इसे मनाते आए हैं। ठीक है, और जो अपने मेन बात है कि जो अपने बाकी जो विभाग हैं उनमें तो आपकी छुट्टी होती हैं, पर अपने शिक्षा विभाग जो अपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट है उसमें इसे क्या है कि एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो आपको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी मीन क्या है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, अब इस थ्योरी में क्या है कि भी मेन बातें अपने 6-7 पॉइंट्स हैं जिन पर अपन डिस्कस करेंगे। जो यही इसका मेन डिस्कस होता है, मेन यही थ्योरी है इसकी। ठीक है, अब इस थ्योरी में क्या है कि जो अपने को यहाँ पर कंक्लूजन्स दिए गए थे उनका क्या है कि कुछ ड्रॉबैक रह गए। तो उन ड्रॉबैक्स को क्या है कि उन ड्रॉबैक्स को नायोम और गिलेस्पी ने क्या किया था, दूर किया था। ठीक है, तो अब क्या है कि पहले अपन इस थ्योरी की बात करते हैं। तो नायोम और गिलेस्पी की तो बात बाद में आएगी। तो इस थ्योरी में क्या है कि भाई आपको पता है कि अपन ने ये डिस्कस किया है कि जो लुईस कंसेप्ट है वो क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल की क्या है कि शेप को क्या है कि क्लियर करने में क्या है कि अनेबल है। ठीक है, कि भाई जो वो लुईस थ्योरी है उससे क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्या नहीं होती है, क्लियरिफाई नहीं होती। ठीक है, तो दिस थ्योरी प्रोवाइड द सिंपल प्रोसीजर टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ये जो थ्योरी है कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं, यानी कि जिनमें कोवलेंट बॉन्ड है, तो उन मॉलिक्यूल्स की क्या है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, इससे क्या की है, क्लियरिफाई की गई है। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या है कि सिग्विक वो किसने रिप्रेजेंट की थी, तो ये जो थ्योरी है सिज्विक और पॉवेल ने 1940 में दी थी। ठीक है, जो आपके सामने यहाँ पर ये नाम है, सिज्विक और पॉवेल इन 1940। ठीक है, इसमें इन्होंने ये थ्योरी दी थी और इट वाज प्रपोज्ड ए सिंपल थ्योरी बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि भाई यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि अपने ये बात अपने काफ़ी जगह डिस्कस भी हो चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है ना, कि उन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब क्या है कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो वहाँ पर क्या है कि जो उसके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो क्या है कि शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उनके बिटवीन क्या रहता है कि रिपल्सन रहेगा। क्योंकि भी आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं उनमें क्या होता है, रिपल्सन। ठीक है, रिपल्सन होता है। और जो क्या होते हैं कि ओपोजिट चार्ज होते हैं, यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो, तो उनके बिटवीन क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये बात अपन जानते हैं कि पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव यानी कि सेम जो चार्ज रहेगा। अब जैसे नेगेटिव है या क्या है कि पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है तो इनके बिटवीन क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा। बट क्या है कि जो डिफरेंट रहेंगे, यानी कि ओपोजिट चार्ज रहेंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके बिटवीन क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। तो इसमें क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है कि भाई जो रिपल्सन है, यानी कि रिपल्सन इंट्रैक्शन, ठीक है ना, उसके कारण से यहाँ पर इसके बारे में ये बताएगा। अब यहाँ पर क्या है कि भाई जो मेन बात होती है कि भाई इसमें जो ये अपने को बताई गई है थ्योरी की, इसमें क्या क्या पॉइंट्स अपने को यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होती है कि भाई जो मॉलिक्यूल की शेप होती है
शेप क्या है कि जो डिपेंड करती है, वो डिपेंड किस पर करती है, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये वैलेंसी सेल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या हो सकते हैं कि बॉन्डेड, बॉन्डिंग पेयर, बीपी अपन शॉर्टकट में लिखेंगे, और लोन पेयर। यानी कि लोन पेयर मीन क्या है कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और बॉन्डिंग पेयर यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। कि भी अपने मॉलिक्यूल ले रहे हैं यहाँ पर, तो मॉलिक्यूल मीन क्या है कि यहाँ पर मिनिमम 2 एटम्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो उनके बिटवीन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, और शेयरिंग है तो उनसे क्या है कि उनके बिटवीन क्या है कि अगर क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो एक लोन पेयर बनेगा, तो वो पेयर क्या होगा, बॉन्डिंग पेयर होगा। और इसके अलावा क्या है कि जो बॉन्डिंग पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो क्या होगा, लोन पेयर अपन यहाँ पर डिनोटेड करेंगे, ठीक है। तो इट मीन यहाँ पर क्या है कि जो मॉलिक्यूल की शेप है वो क्या है कि वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर। नॉन बॉन्डिंग पेयर अपने लोन पेयर बोलते हैं उसको, अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। कि सेंट्रल एटम के अराउंड में क्या है कि जो बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पर बात करेंगे, इन पर डिपेंड करता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द वैलेंसी सेल, ठीक है। जो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भाई जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है भाई रिपेल क्या करते हैं कि वन अनदर को क्या करते हैं, रिपेल होते हैं। कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में शॉर्टकट में भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप सब इसको अंडरस्टैंड कर लेना, समझना, ठीक है। वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन है इनके बिटवीन क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्या होगा, इनके बिटवीन रिपल्सन होता है, ठीक है। तो ये रिपल्सन क्या है कि भाई किस रीजन से होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन क्राउड आर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। इस कारण से क्या होगा, इनके बिटवीन क्या होता है, रिपल्सन होगा, ठीक। इसके बाद जो बात आती है भाई, सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है इसका कि जो दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड ऑक्यूपाई, कि ये इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि इनके बिटवीन क्या है कि मिनिमम तो रिपल्सन हो, मिनिमम तो क्या हो, रिपल्सन, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। कि ये किस तरह से एडजस्ट होंगे कि भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से उस पर ऑक्यूपाई होंगे, या अपन ये कहें कि इस तरह से एडजस्ट होंगे कि उनके बिटवीन क्या है कि जो बॉन्डिंग पेयर है, लोन पेयर है, या बॉन्डिंग पेयर है, ठीक है, कोई सा भी हो यहाँ पर, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन क्या है कि मिनिमम तो रिपल्सन रहे, और क्या हो, उनके बिटवीन क्या है कि मिनिमम रिपल्सन कब हो सकता है, जब उनके बिटवीन क्या हो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो क्या कहता है कि जो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन जी टेकर ए स्पेरीज की गोली आप करती है, स्पेरिकल शेप में है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज ऑन द स्पेरिकल सरफेस, ठीक है। कि अगर क्या है कि अपन इसकी स्पेरीज मान लें इसको, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे कि इसके स्पेरिकल के क्या है कि सरफेस पर क्या होंगे, लोकलाइज होंगे, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या है कि इनके बिटवीन क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। अब जैसे यहाँ पर है तो इस कंडीशन में इनके बिटवीन क्या है कि मैक्सिमम डिस्टेंस है। आप यहाँ पर ऐसे क्रॉस में यहाँ पर करेंगे तो इनके बिटवीन क्या है कि एक दूसरे से ही रहेगा, लेकिन अदर इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर एडजस्ट होता है, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि इनके बिटवीन क्या हो सकती है कि मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। स्पेरिकल शेप में क्या होगा कि डिस्टेंस क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड, जो मल्टीपल बॉन्ड है इज ट्रीटेड एज इफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, ट्रीटेड विद क्या है कि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, एंड द टू और थ्री, ठीक है, 2 और मोर बोल दें या 3 बोल दें, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज ए सिंगल सुपर पेयर,
ठीक है, कि वो किस तरह से बिहेव करेगा कि 2 और 3 अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में क्या होंगे कि ये क्या किस नाम से कॉल्ड होगा, ट्रीटेड, यानी कि किस तरह का व्यवहार करेगा, सिंगल सुपर पेयर इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, और जो लास्ट बात आती है वो क्या आती है कि वह 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कि किसी भी मॉलिक्यूल की क्या होती है 2 और मोर क्या हो कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, तो वेस्पर थ्योरी क्या है कि उस कंडीशन पर भी क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, यानी कि उस पर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये क्या है इसकी अपन जो वेस्पर थ्योरी है, ये इसके पॉइंट्स हैं। अब आपको मैं यहाँ पर जो मैंने राइट किया हुआ है उससे अपन डिस्कस करते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट में पूरी बता दी है। देखिए यहाँ पर, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन, लुईस कंसेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। दिस थ्योरी प्रोवाइड ए सिंपल प्रोसीजर टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, सिजविक एंड पॉवेल in 1940 proposed a simple theory based on the repulsive interaction on the electron pair in the valency cell। ठीक है, कि on the repulsion interaction on the of the electron pair in valency cell of the atom। इस पॉइंट्स पर क्या है कि इसने एक थ्योरी रिप्रेजेंट की है। इट वाज फर्दर डेवलप्ड एंड redefined by Nylon and Gillespie in 1957। ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया है कि रीडिफाइंड किया कि इसमें जो कुछ ड्रॉबैक रह गई थी, कुछ कमियां थी, उनको क्या है कि नाइलॉन एंड किसने, गिलेस्पी ने उसको क्या किया था, क्लियर किया। सॉरी, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर। और वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग पेयर। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग पेयर यानी कि उसका क्या है कि लोन पेयर एलपी अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, ये पॉइंट आपको बताया मैंने। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी सेल रिपेल वन अनदर। ये अपने अभी बात अपनी की थी कि भाई इलेक्ट्रॉन रिपेल किस रीजन से होंगे, कि दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, सिंस दियर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिव चार्ज, कि किस रीजन से होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजिशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्सन, कि इस तरह से एडजस्ट होंगे कि उनके बिटवीन क्या है कि स्पेस तो क्या रहे, मिनिमम रहे। ठीक है, कि स्पेस इस तरह से पोजीशन इन स्पेस क्या होगी कि मिनिमाइज क्या हो, रिपल्सन रहे, एंड दस मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है भाई, उनका क्या है कि भाई रिपल्सन मिनिमम कब हो सकता है कि जब उनके बिटवीन क्या है कि डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द वैलेंसी सेल इज टेकन एज ए स्पेरिक विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन उस कंडीशन पर क्या हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन सरफेस, सॉरी जो स्पेरिकल सरफेस है उस पर क्या हो जाएंगे, एडजस्ट होंगे एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, वन अनदर। ठीक, लास्ट जो बात आती है, ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए मॉलिक्यूल, ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज ए सिंगल सुपर पेयर। ठीक है, और लास्ट जो बात आती है, where 2 or more resonance structure can represent a molecule, the Vesper model is applicable to any such structure। ठीक है, कि इस पर क्या हो जाती है, एप्लीकेबल हो जाती है। और जो नेक्स्ट बात आती है कि द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन द ऑर्डर, कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उनके बिटवीन क्या होगा
कि रिपल्सन मैक्सिमम होगा, उसका रीजन क्या होता है कि भाई ये क्लोजेस्ट होंगे। ठीक है, कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है भाई, कोई भी जो सेंट्रल एटम है, जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल एटम ए है, तो इस पर क्या है कि 2 लोन पेयर है, तो ये क्या है कि भाई क्या हो जाएंगे कि क्लोजेस्ट होंगे। इसका रीजन क्या होता है कि भाई ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं कि इस पेरिज पर क्या होते हैं कि ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, तो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं तो उस रीजन से क्या हो जाएगा, इनके बिटवीन रिपल्सन मैक्सिमम हो जाएगा। तो लोन पेयर में जो रिपल्सन है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है ना, कि जो नॉन बॉन्डिंग पेयर है उनके बीच में। ठीक है, फिर सेकंड क्या आता है कि लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर, लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर, इनके बिटवीन क्या आएगा कि रिपल्सन फोर्स इसके कंपेयर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो होगा सबसे कम जो रिपल्सन होता है वो बॉन्डिंग पेयर और बॉन्डिंग पेयर के बिटवीन होता है। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा कि लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर, और ये ग्रेटर देन बॉन्डिंग पेयर। ठीक है, तो ये क्या है कि वेस्पर थ्योरी है। अब जो नेक्स्ट अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे वो अपन करेंगे कि जो इसके ड्रॉबैक थे, वो जो नाइलॉन और गिलेस्पी ने इसको किस तरह से रीडिफाइन किया इसको, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।